हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन्स के बारे में। आईआईटी रुड़की ने पीएचडी एडमिशन फॉर्म्स आउट कर दिए हैं फॉर द ईयर ऑफ 2025 टू 2026। जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करोगे तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्राउचर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म पे अप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि आईआईटी रुड़की के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं। आईआईटी रुड़की जो है, ये जो इसकी इसको 177 इसको ईयर्स हो चुके हैं और ये वन ऑफ द और ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया का। प्रेजेंटली यहाँ पर जो है वो 14 डिसिप्लिन में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चल रहे हैं विद 6 इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे चल रहे हैं। और यहाँ पे जो है 59 पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम अक्रॉस द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंसेज, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, डिजाइनिंग एंड इनोवेशन में प्रेजेंटली रन हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो आईआईटी रुड़की जो है वो फुट हिल ऑफ हिमालयस में प्रेजेंट है इन द हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट विद इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, एंड इट इज द गेटवे ऑफ पिलग्रिम सेंटर फॉर हरिद्वार, ऋषिकेश, चार धाम। ठीक है, and and the tourist attractions it is like Dehradun, Mussoorie, and IIT रुड़की में जो है वो कनेक्शन है to Delhi by the rail and road, and it is situated on the national highway 58 and 73 in the Amritsar Havra main railroad। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके कैंपस के बारे में। जो कैंपस है आईआईटी रुड़की का ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि 3 इसके कैंपस है। मेन कैंपस जो है वो आईआईटी का वो उत्तराखंड में प्रेजेंट है, और सेकंड है वो 50 किलोमीटर दूर जो सहारनपुर है, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट है। और थर्ड जो इसका सेंटर है वो ग्रेटर नोएडा में प्रेजेंट है, उत्तर प्रदेश में। ऑलराइट, जो आईआईटी रुड़की का जो कैंपस है वो 356 एकर्स ऑफ लैंड में ये फैला हुआ है विद ग्रीनरी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अबाउट इट्स इम्पॉर्टेंट डेट्स, पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप जो है वो 28 मार्च 2025 से फिलअप होना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 28 मार्च से शुरू हो चुकी है, और जिसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की वो 21 अप्रैल रहने वाली है। ठीक है, एंड 15 जुलाई से जो है वो रजिस्ट्रेशन आपके कैंपस में जो कैंडिडेट्स हैं उनके हो जाएंगे। दैट मीन्स अप्रैल 21 टू जुलाई 15 के बीच में आपके जो है वो इंटरव्यूज या फिर जो भी रिटन टेस्ट है वो यहाँ पे कंडक्ट हो जाएंगे, और 17 ऑफ जुलाई से जो है वो आपकी क्लासेस भी कंटिन्यू हो जाएंगी। ऑलराइट, और जो भी अगर आप यहाँ पे आईआईटी में, ठीक है, पीएचडी के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, जो फर्दर शेड्यूल होगा इंटरव्यू का या फिर रिटन टेस्ट का, वो आपको जो जो भी आपके कंसर्न डिपार्टमेंट या फिर सेंटर्स है वो आपको बता देंगे। ऑलराइट, यहाँ पे अगर हम पीएचडी एडमिशन्स के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं डिफरेंट कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं जिन भी कैंडिडेट की अगर वो उनके पास मास्टर डिग्री है, ठीक है, और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके पास 6.01 जो है वो सीजीपीए होनी चाहिए। ऑलराइट, और 10 पॉइंट्स के लिए या फिर उनके 60% मार्क्स जो है मास्टर्स में होने चाहिए। वहीं अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो आपका जो है वो 5.50 जो है आपके पास जीपीए होनी चाहिए, या फिर आपके 55% मार्क्स जो है मास्टर्स में होने चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो है वो कोई भी नेशनल लेवल एंट्रांस जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, आइदर इट्स गेट, सीट, चेस्ट, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, इंक्लूडिंग लेक्चरशिप, दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एंड पीएचडी ओनली। यानी कि अगर आपके पास, ठीक है, अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं, अगर आप ओनली एलएस क्वालिफाइड है या फिर ओनली पीएचडी क्वालिफाइड है, तो भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अगर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने बीटेक डिग्री या फिर एमएससी विद सीजीपीए 8.0 से उन्होंने करके रखा है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फंडिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट, यानी कि अगर उनकी जो बीटेक या एमएससी जो है वो किसी भी आईआईटी, एनआईटी,
आइजर, ठीक है, वहां से अगर उनकी मास्टर डिग्री है तो उनके लिए जो है कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है, उनके लिए नेट और गेट जो यहाँ पे एग्जाम्प्टेड है, बट आपके जो है सीजीपीए यहाँ पे 8.0 से अबव होनी चाहिए। और राइट, नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात करते हैं, जो भी कैंडिडेट्स, ठीक है, ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनका 4 ईयर ऑफ बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है, फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, यानी कि आईआईटी, एनआईटीज, आइजर, ठीक है, और उनका जो उनका मिनिमम जो सीजीपीए है वो 7.50 है, ठीक है, यानी कि 75% मार्क्स उनके यहाँ पे होने चाहिए, जिनकी भी 4 ईयर बैचलर डिग्री है, और साथ ही साथ उनका जो है वो नेशनल लेवल एग्जाम जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी कि गेट, सीट, जेस्ट, यूजीसी नेट, सीएसआर नेट, ठीक है, तो ये उनका क्वालिफाइड होना चाहिए अगर जिनकी भी 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम है और वो डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात करते हैं, सो जितने भी कैटेगरी के, ठीक है, कैंडिडेट्स है, अगर उनकी जो बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री आईआईटी से है विद सीजीपीए 8.0 और अबव, तो उन कैंडिडेट्स के लिए जो जो भी एग्जाम जैसे कि गेट हो गया, सीट, जेस्ट, यूजीसी नेट, सीएसआर नेट, तो ये सभी एग्जाम उनके लिए एग्जाम्प्टेड है। ऑलराइट, नेक्स्ट, सो जिन भी कैंडिडेट्स ने एमबीबीएस करके रखा है, बीएमएस करके रखा है, बीएचएमएस करके रखा है, बीडीएस करके रखा है फ्रॉम दी इंडियन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन, तो और एंड उनके जो सीजीपीए है 6.0 से अबव है, यानी 60% क्वालिफाइंग उनके जो मार्क्स है वो एमबीबीएस में हैं, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए भी जो भी नेशनल लेवल एग्जाम्स है, गेट, जेस्ट, यूजीसी नेट, वो सभी उनके लिए एग्जाम्प्टेड है। नेक्स्ट, जिन भी कैंडिडेट्स की मास्टर डिग्री यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी एमएस उन्होंने करके रखी है या फिर एमडी करके रखी है फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स, तो वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पे जो भी जितने भी नेशनल लेवल एग्जाम है उनके लिए एग्जाम्प्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सो कैंडिडेट्स अगर मास्टर प्रोग्राम इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, प्लानिंग, एमएससी, एमडीएससी इन आईआईटी रुड़की से ही वो कर रहे हैं और नेक्स्ट उनका प्लान है कि वो एमएससी से स्विच करना चाहते हैं पीएचडी में, तो वो भी ये एग्जाम फिल कर सकते हो, बट यहाँ पे उनके लिए कुछ क्राइटेरिया है, यानी कि फर्स्ट 3 सेमेस्टर में जो मास्टर प्रोग्राम है अगर उनकी सीजीपीए 8.0 या उससे अबव है, ठीक है, एमएससी प्रोग्राम में, तो वो डायरेक्टली एमएससी से पीएचडी में यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट 2 सेमेस्टर ऑफ मास्टर प्रोग्राम भी सीजीपीए 8 और अबव कैंडिडेट्स अदर देन अदर मास्टर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इफ यू वांट टू टुक एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और सेंटर और स्कूल्स, ठीक है। सो यहाँ पे अराउंड 30 जो हैं वो डिपार्टमेंट्स और स्कूल और सेंटर्स जो हैं वो करंटली रुड़की में रन कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 30 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एडमिशन जो पीएचडी एडमिशन हैं वो ओपन है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, ठीक है। अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपके पास बैचलर डिग्री के साथ साथ यहाँ पे मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है, इन आर्किटेक्चर और प्लानिंग में, या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग करके रखी है विद मास्टर डिग्री इन स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लानिंग, या फिर बी आर की या बी प्लानिंग आपने करके रखी है, यानी कि 4 ईयर डिग्री आपने करके रखी है, ठीक है, साथ ही साथ आपका यहाँ पे नेशनल लेवल कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज में यहाँ पे 3 यहाँ पे स्ट्रीम्स हैं ओपन है जिसमें पीएचडी अभी रन हो रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटेशन बायोलॉजी। तो अगर आप स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटेशन बायोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका यहाँ पे मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस, या फिर आपके पास 4 ईयर्स ऑफ बैचलर डिग्री है इन द एरिया ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंसेज, या फिर कोई भी रिलेटेड एरिया में और इन एमबीबीएस, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हो, या फिर बैचलर और मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग, फार्मेसी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन, तो भी आप स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। नेक्स्ट, अगर आप सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जाना चाहते हो तो आपके पास मास्टर डिग्री या फिर 4 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन द स्ट्रीम ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज लाइक बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और एमबीबीएस, राइट।
नेक्स्ट अगर आपके पास बैचलर और मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग है तो भी आप इस स्ट्रीम में जा सकते हो, या फिर आपके पास एमडी एमएस इन आयुर्वेद और एम फार्मेसी और एमबीएससी है तो भी आप एलिजिबल होते हो। नेक्स्ट अगर आप बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो आपके पास बीटेक यहाँ पे स्पेशली बोला है कि बीटेक आपके पास होनी चाहिए 4 इयर्स, ठीक है, आफ्टर 12th, या फिर साथ और एमटेक यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए विद आपके पास जो है वो मैथमेटिक्स 12th लेवल में आपने आपका होना चाहिए, तभी आप बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सो डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन द सिविल इंजीनियरिंग, या फिर बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग एंड मास्टर डिग्री इन रिसर्च इन द रेलिवेंट जो भी एरिया है, ठीक है, यानी कि एनवायरमेंटल, जियोमेटिक्स, जियो टेक्निकल, हाइड्रोलिक, स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन, या फिर बैचलर डिग्री अगर आपके पास है इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विद द मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट रिसर्च एरिया अबव द ग्रुप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, एंड हैविंग द मैथमेटिक्स एट द बैचलर लेवल, ठीक है, तब भी आप एलिजिबल होते हो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। या फिर आपके पास जो बैचलर डिग्री है और साथ ही साथ मास्टर डिग्री है, ठीक है, इन ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग हैविंग 8 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द रिसर्च, ठीक है, तभी आप यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। या फिर आपके पास जो जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग ग्रुप MCA विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन बैचलर लेवल, सो आल्सो एलिजिबल फॉर अप्लाइंग। ऑलराइट, सो नेक्स्ट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, सो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है, सो आपका जो बीटेक है, एमटेक है या फिर एमएससी है आपके पास रेलिवेंट और इक्विवेलेंट इन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, अलाइड डिसिप्लिन इन इंजीनियरिंग एंड साइंसेज में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हो। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की हम बात करते हो, सो आपके पास एमएससी होनी चाहिए इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, या फिर बायोकेमिस्ट्री और बीटेक इन पॉलीमर टेक्नोलॉजी, केमिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी एंड केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, या फिर आपके पास अगर बीएस डिग्री है, 4 years की डिग्री है इन केमिस्ट्री में, या फिर केमिकल साइंसेज, फिजिक्स और फिजिकल साइंसेज में, तो भी आप डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हो। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सो आपके पास एमई और एमटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या फिर एआई एंड डाटा साइंस और इक्विवेलेंट, ठीक है, और ठीक है, ये आपके पास होनी चाहिए, या फिर एमटेक आपके पास होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, या फिर जो बीई है, बीटेक है, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग और इक्विवेलेंट में होनी चाहिए, या फिर आपके पास 5 years ऑफ इंटीग्रेटेड बीएसएमएस मैथमेटिक्स है एंड कंप्यूटिंग एंड इक्विवेलेंट, साथ ही साथ आपके पास जो गेट है पर क्वालिफिकेशन और सीएस और ईएस वो भी आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं, तो एम डैश या एम टेक और एम आर्किटेक्ट अगर आपके पास है, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री ऑफ डिज़ाइन बाय द फॉलोड मास्टर डिग्री इन एनी स्पेशलाइजेशन है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो, या फिर आपके पास MIM और मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट MBA और इक्विवेलेंट है, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो, या फिर मास्टर डिग्री इन साइंस और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट मे बी कंसिडर फॉर द रिसर्च एरिया कंसिस्टेंट विद द academic background and special interest. All right, नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सो आपके पास यहाँ पे ME MTech इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और VLSI माइक्रोवेव्स कम्युनिकेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, सर्किट सिस्टम और कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट में आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए साथ, या फिर आपके पास BE और बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में अगर आपके पास है, तो भी आप डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हो, या फिर मास्टर इन फिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, या फिर रेलिवेंट एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ अर्थक्वेक एंड इंजीनियरिंग यहाँ पे है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज यहाँ पे है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट भी यहाँ पे है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यहाँ पे अवेलेबल है, डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिक एंड मटेरियल इंजीनियरिंग,
डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स यहाँ पे है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, सेंटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, इंस्टीट्यूट इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर यहाँ पे है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट, नेक्स्ट सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी and Center for Photonics and Quantum Communication Technology, International Center for Excellence for Dams, Center for Space Science and Technology, Center for Sustainable Energy, Center for Indian Knowledge System और सेंटर फॉर मेहता फैमिली स्कूल्स ऑफ डाटा साइंसेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। सो ये सभी 30 के 30 सेंटर जो है आपके जो कैंपस है आपका रुड़की में, यानी रुड़की का उत्तराखंड में, वहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट कैंपस अगर सहारनपुर की हम बात करते हैं तो वहाँ पे 3 डिपार्टमेंट प्रेजेंट है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ अलाइड मैथमेटिक्स एंड साइंस कंप्यूटिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग। सो अगर आप इनमें से किसी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हो तो इसका कैंपस जो है सहारनपुर में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएचडी एडमिशन कैटेगरीज के बारे में, रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि अगर आप फुल टाइम पीएचडी करना चाहते हो या फिर पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे अलग कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई है। सो फर्स्ट हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट कैटेगरी इसमें है फुल टाइम रिसर्च कॉलेज में, दैट इज IARS इंस्टीट्यूट इन असिस्टेंटशिप रिसर्च कॉलेज, यानी ये कैटेगरी उन लोगों के लिए जिनका गेट क्वालिफाइड है, ठीक है, या फिर उनका नेट क्वालिफाइड है बट उनके पास अपनी कोई यहाँ पे फेलोशिप नहीं है, ठीक है, यानी कि उनके पास फेलोशिप नहीं है, सिर्फ LS क्वालिफाइड है या फिर PhD कैटेगरी में क्वालिफाइड है उनका CSIR नेट, तो आप लोग इस कैटेगरी में अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सो इस कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करने से क्या होगा कि आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो है अपनी असिस्टेंट शिप यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा, यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप आपको यहाँ पे मिलेगी, यानी कि फेलोशिप आपको इक्विवेलेंट टू जो भी जो नेट की फेलोशिप होती है वो आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। सो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दैट इज़, और ये इसका जो पीरियड होगा वो भी 5 ईयर्स होगा जैसे अदर फेलोशिप का रहता है। एंड आपको यहाँ पे वीकली 10 आवर्स पर वीक आपको यहाँ पे जो है अपना डिवोट करने होंगे इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट स्कूल और साइंसेज में, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च स्कॉलर, यानी कि जिन भी स्कॉलर्स के पास स्टूडेंट के पास अपनी फेलोशिप है, सो उनका जो कैटेगरी होगा वो EFRS में वो आएंगे, ठीक है, यानी कि उनको फेलोशिप, उनके पास अपनी फेलोशिप यहाँ पे होती है, यहाँ पे जो फेलोशिप उनके पास है, ठीक है, वो इसमें आते हैं, ठीक है, इस कैटेगरी में आते हैं, या फिर जो फॉरेन नेशंस होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, या फिर जो प्रोजेक्ट फंडेड जो भी PhD में काम कर रहे हैं सो वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट होती है इन सर्विस एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर्स, ठीक है, ये जो कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, एकेडमिक रजिस्ट्रेशन इनकी एट द टाइम ऑफ एकेडमिक रजिस्ट्रेशन the candidate should have experience of at least 2 years in a government or semi government organization of public sector, ठीक है, सो वो इस कैटेगरी में PhD करने के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर्स के बारे में। सो जो भी कैंडिडेट्स जो हैं, ठीक है, वो अगर वो IIT रुड़की के ही एम्प्लॉय हैं तो वो इन सर्विस इंटरनल रिसर्च स्कॉलर्स में आते हैं। अगर कोई भी, ठीक है, रुड़की से 100 किलोमीटर दूर, ठीक है, जहाँ भी वो काम करते हैं एम्प्लॉयर है, सो वो इन सर्विस एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर्स में यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट कुछ कैटेगरीज और है, यानी फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो गोल्डन गर्ल स्कीम फॉर द फीमेल एप्लीकेंट। सो अगर आप एक फीमेल हैं और आप जो हैं वो फर्स्ट रैंक होल्डर है अपने इंस्टीट्यूट में, यानी कि IITs में या फिर जो भी NIRF रैंकिंग में टॉप 50 जो इंस्टीट्यूट में अगर आपकी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट आता है और साथ ही साथ आप फर्स्ट रैंक होल्डर हैं तो आप, और आप एक गर्ल स्टूडेंट हैं तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। सो इसके लिए रिलैक्सेशन ये होता है कि आपके अगर आप अगर गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आपके पास कोई भी अदर नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है, सो नेशनल लेवल एग्ज़ाम आपके लिए वैसे एग्जामेटेड रहते हैं तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। तो फेलोशिप यहाँ पे इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, शकुंतला, यानी कि ये स्कीम फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ नॉलेज अंडर टैलेंट एडवांसमेंट फेलोशिप, यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे दी जाती है। और नेक्स्ट है MOU विद IIT रुड़की। सो जिन भी ऑर्गेनाइजेशन का MOU IIT रुड़की के साथ है सो उनको भी यहाँ पे और आपकी वहाँ से अगर मास्टर डिग्री है तो भी आपको यहाँ पे फेलोशिप ये प्रोवाइड करवाते हैं। सो यहाँ पे कुछ डिटेल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द PhD स्टूडेंट प्राइज अवार्ड्स और मेडल्स हैं तो ये आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये कुछ फॉरेन जो भी जॉइंट डॉक्टर डिग्री प्रोग्राम विद यूनिवर्सिटीज आउटसाइड इंडिया है, सो यहाँ पे देके रखी हैं, आप इनको देख सकते हो, ठीक है।
सो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप भी अवेलेबल है, ठीक है, PMRF जो होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके, अगर जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे, सो आप यहाँ पे देख सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन रिफंडेबल रहती है। एंड जनरल कैटेगरी EWS और OBC के लिए यहाँ पे 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस फॉर डिपार्टमेंट स्कूल और साइंसेज। एंड SC/ST के लिए आपको यहाँ पे 250 रुपीज़ आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको यहाँ पे ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा, ठीक है, नेट बैंकिंग के थ्रू, और अदर कोई भी जो मोड है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा फीस के लिए, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी फॉर PhD स्टूडेंट, ठीक है, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं IIT रुड़की में। सो यहाँ पे कुछ इन्होंने अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सो आप यहाँ पे, ठीक है, इनको मेल कर सकते हो, या फिर आपका व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया है, वेबसाइट का यहाँ पे लिंक आपको दिया है। सो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप इनके साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। और सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच ऑल।